हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो ये आपके पास लेटेस्ट एडिशन की मैथ्स की बुक है ना, इसका जो हम चैप्टर 7 कर रहे हैं, तो इसकी 7.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया था अपना। क्वेश्चन नंबर 3 से हमें करना है ना। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है, कह रहे हैं अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%। इफ़ द अमाउंट ही पे इज़ ₹1600, फाइंड द मार्क्ड प्राइस। आपसे कह रहा है एक बॉय है अरुण, उसने एक स्केट्स खरीदे हैं, पेयर खरीदा है उसका मतलब, तो उस पर उसको 20% का डिस्काउंट मिला है। उसने टोटल 1600 रुपीज़ दिए हैं। अब आपको ये नहीं पता है कि उसमें डिस्काउंट कितना था, फाइनल प्राइस उसने 1600 दिया है। तो आपको पता है डिस्काउंट तो मार्क्ड प्राइस पे निकलता है ना, और वही मार्क्ड प्राइस आपको यहाँ पर निकालना है कि एक्चुअल में उसका मार्क्ड प्राइस था कितना। क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर, या फिर ऐसा करो मार्क्ड प्राइस को पहले लेट कर लेते हैं। तो लेट मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू ₹x हो गया। फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू में मार्क्ड प्राइस माइनस का होता है सेल प्राइस। अब डिस्काउंट 20% है, तो वो इस मार्क्ड प्राइस पे ही तो होगा 20%, तो इसका 20% लिख दो यहाँ पर। मार्क्ड प्राइस x है, सेल प्राइस उसने 1600 में खरीदी है। इस 1600 को मैं इधर ले आई और इस पूरे को उठा के उधर ले गई हूँ, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं, अब मैं यहाँ पर बेस सेम कर रही हूँ। क्लियर। ये डिवाइड का इधर आके मल्टीप्लाई का हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आप पे 80x। x की वैल्यू आपको निकालनी है क्योंकि वही आपका मार्क्ड प्राइस है, तो इस 80 को नीचे ले आओ। 0 से मैंने यहाँ 0 काट दी, इसको इससे कट किया तो 200 आ गया, और यहाँ पर एक 10 है तो 200 को 10 से इंटू किया 2000 आ गया। इसका मतलब उन स्केट्स का मार्क्ड प्राइस आपके पास कितना था, 2000, जो कि अरुण को कितने में मिले, वो मिले उसको 1600 में, 400 के डिस्काउंट के बाद। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आई परचेज अ हेयर ड्रायर फॉर ₹5400 इंक्लूडिंग 8% वेट। फाइंड द प्राइस बिफोर वेट वॉज एडिड। मैंने एक हेयर ड्रायर ख़रीदा जिसकी कॉस्ट थी 5400, लेकिन इसमें ना वेट इंक्लूड है, मतलब टैक्स इंक्लूड है। तो टैक्स से पहले की क्या कॉस्ट थी वो आपको बताना है। तो ये भी आपको हमने एग्जांपल में समझा है, ये है ना। जो हमारी बिल अमाउंट होती है उसमें वो क्या होता है, कॉस्ट में टैक्स इंक्लूड होता है ना। तो चलो वही करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर है आपके पास ये 4। फॉर्मूला मेरे पास होता है, जो मेरी बिल अमाउंट होती है वो क्या होती है, कॉस्ट प्लस का टैक्स होती है। मुझे कॉस्ट नहीं पता कितनी है, इसी पे ही तो मैंने टैक्स लगाया होगा, तो मैंने अपनी कॉस्ट को x मान लिया। बिल अमाउंट मुझे पता है क्योंकि मैंने 5400 रुपीज़ दिए हैं टैक्स इंक्लूड करके। टैक्स मेरा कितना था, 8%, तो इसका 8% दिया होगा, ठीक है ना। कुछ नहीं है, 1 लगा दिया, बेस सेम किया। ये डिवाइड का है, इसको मैंने क्या किया, दूसरी साइड पे ले गई, तो ये मल्टीप्लाई का हो जाएगा। बस यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली। अब अगर देखो कुछ कट हो रहा है तो आप बिल्कुल कट कर सकते हो। पहले आप ये देख लो कि 5400 108 से पूरा पूरा जा रहा है, नहीं तो आप उसे 2 से भी कट कर सकते हो, वैसे पूरा चला जाएगा, 50 पे जा रहा है। 50 × 100 आपके पास कितना आ जाएगा, 5000। तो इसका मतलब उस हेयर ड्रायर का प्राइस टैक्स से पहले, वेट से पहले कितना था, 5000 था। तो लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर, प्राइस बिफोर वेट वाज एडिड। क्लियर। ये था आप पे क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे, देन हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। एन आर्टिकल वाज परचेज फॉर ₹1239 इंक्लूडिंग GST ऑफ 18%। फाइंड द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर GST वाज एडिड। सेम क्वेश्चन है, वहाँ वेट था या GST है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है, तो उसको भी x मान के ही करना पड़ेगा। इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। लेट प्राइस ऑफ आर्टिकल
बिफोर जीएसटी, तो मैंने ₹X ले लिया है। अब मुझे पता है कि जो मेरी बिल अमाउंट होती है वो क्या होती है, कॉस्ट प्लस का टैक्स होती है। मैंने कितना उसको पेमेंट की, 1239, जिसमें जीएसटी इंक्लूड था, तो ये मेरी बिल अमाउंट हो गई। कॉस्ट कितनी होगी उसकी, x, टैक्स था मेरे पास 18%, तो इस x का ही तो 18% होगा। कुछ नहीं है, नीचे 1 लगा लिया। ठीक है, यहाँ तक बेस सेम कर रही हूँ। इस 100 को मैं दूसरी साइड पे ले गई, यहाँ पर 118x आ गया। मुझे x की वैल्यू निकालनी है। आप चाहो तो इसे डायरेक्ट डिवाइड करके देख सकते हो, और अगर ये किसी से कट हो रहा है तो आप उसको पहले इससे इजीली कट कर सकते हो। जैसे ये दोनों आप पे 2 से कट हो रहे हैं, पर डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है आपका। तो अगर हम यहाँ देखें, रूल लगाएं तो 2 + 3 3 6 नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा ये। तो आप ऐसा करो, इतना ढूंढने के चक्कर में उसे छोड़ो, आप इसको इससे डायरेक्ट डिवाइड कर दो। पॉइंट में आपका आंसर आ जाएगा 10.5 आ जाएगा डिवाइड करके। डेसिमल वाले डिवीज़न आपको आते होंगे, तो ये हो जाएगा 10.5 इंटू में 100। बस अब इंटू कर दो, यहाँ से पॉइंट हटा के 10 कर दो, 0 से 0 कट गया, तो रुपये आ गया 1050। इसका मतलब उसमें जीएसटी इंक्लूड होने से पहले इतनी कॉस्ट थी, जीएसटी के बाद इतनी कॉस्ट हो गई जो हमें पे करनी पड़ी। ठीक है, अब यहाँ लिख दो प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर जीएसटी। क्लियर? तो ये आप पे क्वेश्चन कंप्लीट। तो आज हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक मैं ऑलरेडी इंटरेस्ट शुरू करा चुकी हूँ। कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, ट्राई दिस कर लिए हैं, एग्जांपल्स कर लिए हैं, चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से उन्हें भी कर सकते हैं। कहीं भी दिक्कत लगे आज की क्लास में जो भी आपने समझा उसमें, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे आप इसे लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर करना है जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ताकि उसकी वीडियोज़ मिलनी भी आपको स्टार्ट हो जाए। थैंक यू।